बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख हुसैन। मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। जो कि एक बहुत तवील अरसे से एक मसला चल रहा था निगरां वज़ीर आज़म का, जो कि आज अभी कुछ ही लम्हे पहले वो मसला हल हो गया। और जो कि नए वज़ीर आज़म जो आए हैं, हमारे निगरां वज़ीर आज़म जो आए हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, मैं मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है कि आप जिस तरह पाकिस्तान का हीट ऑफ स्ट्रोक अभी चल रहा है, जिस तरह के अभी ज़ातियात की सियासत हो रही थी, जिस तरह के एक सियासत का लाइफ स्टाइल होता है, जैसे कि हर किसी को हक है कि वो एक इंसानी खिदमत करके सियासत की जाती है। लेकिन आज जैसे कि लास्ट अभी जो हुकूमत गई है, ज़ातियात की थी और उससे पहले भी थी, वो भी ज़ातियात की थी, वो साफ ज़ाहिर था। लेकिन जो अब जो निगरां वज़ीर आज़म केयर टेकर जो हमारे वज़ीर आज़म बने हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ है कि जिस तरह अभी मुल्क के अंदर हालात चल रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इलेक्शन करवाएं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को रिलीफ भी दे सकें। और ये बड़ा खुशाइन है कि जिस तरह नए टेक केयर के हिसाब से हमारे पीएम आए हैं और जो कि इनके बारे में ये बताया जा रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट बड़े खुश भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी बड़े खुश हैं कि जो कि एक बड़े एजुकेटेड और एक बहुत अच्छे घराने से इनका ताल्लुक है। और इनका जो स्पीच का स्टाइल है, जिस तरह ये बात करते हैं, वो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग है। और ये बड़ा खुशाइन है पाकिस्तान के लिए कि आप एक एजुकेटेड के साथ एक अच्छी सोच के और इंसान दोस्त शख्सियत हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको इस टाइम जो मुल्क के अंदर सियासत का जो मसला, सियासत का जो माहौल चल रहा है, और जो हीट स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह पसंद नापसंद का था, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। और मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि इनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। ज़ाहिर सी बात है कि देखें, जो न्यूट्रल इंसान आके खड़ा होता है वो आवाम की बात करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ देर पहले मैंने इनकी स्पीच सुनी तो बड़ा अच्छा लगा कि आपका सियासत का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। और जिस तरह आपने बात करी है, जिस तरह की पाकिस्तान की आप खिदमत करना चाह रहे हैं, तो आपके साथ सर बिल्कुल आपके साथ आवाम खड़ी है। जिस तरह आपकी इज़्ज़त है वो हम देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप गरीबों के लिए जो कुछ काम कर सकें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम अभी एक सियासतदान ने एक बात बोली कि हम माजरत चाहते हैं। और हमसे ये बात बहुत बड़ी अच्छी लगी कि आपने सर सच बोला। सबसे मेन चीज़ आपने सच बोला कि आप लोगों की हमसे जान छुटी है। तो वाकई में लोगों की आपसे जान छुटी है भाई, कि जिस तरह लोगों के मसाइल थे, जिस तरह के इस टाइम महंगाई हो रही थी, जिस तरीके से महंगाई का यहाँ पर एक रेशो बढ़ रहा था कि एक गरीब आदमी जो 3 टाइम की रोटी खाने वाला बंदा वो 1 से 2 टाइम पर आ गया था। और जिस तरह अभी मैंने लास्ट सर्वे किया तो मैंने आपको बताया था, मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 3 बच्चों के साथ अगर आ रहा है, जिसने आज़ादी के मौके पर अगर बच्चों को शॉपिंग करवा रहा है, तो अपने 1 बच्चे को कपड़े दिला रहा है और 2 बच्चों को वो दिलासे दे रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं आपको दिला दूँगा। ये मेरी आँखों देखी कहानी है। मैंने ये वीडियो भी बनाई थी और ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी थी। लोगों के मुँह से, जो वहाँ के लोग थे, सेलमैन थे, मैंने उनसे ही पूछा तो उन्होंने खुद बताया आम ज़बानी। एक आम ठेले वाले से पूछा था, एक छोले वाले से पूछा था, एक सब्ज़ी फ़रोश वाले से पूछा था, तो लोगों का इस टाइम हाल ये है, लोगों के मामलात अभी इस टाइम ये है कि परेशान है कि लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करेंगे। तो मेरी गुज़ारिश है कि आप तमाम लोगों से कि इस टाइम आप लोग बैठ के एक अच्छे माहौल में गरीबों की फलाह के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो काम होना चाहिए। और जिस तरीके से अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं गरीबों के लिए, तो मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो नए केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब आए हैं, निगरां वज़ीर आज़म साहब आए हैं, कि आप इलेक्शन को शफ़ाफ़ तरीके से, अच्छे तरीके से करा पाएँ। और जो पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला इशू चल रहा था इलेक्शन का, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ अच्छे अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एक अच्छे तरीके से अगर आप कोई काम कर सकें और कुछ अच्छी नेक हिकमत अमली बनाकर पाकिस्तान को कोई फ़ायदा दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस टाइम इस मुल्क को इस टाइम एक अच्छी सोच, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे। कुछ लोग थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उसके अंदर भी बड़ा उन लोगों के अंदर बड़ी शदीद रंजो गम, गुस्सा पाया जाता था कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल के लेकर जो लोग अभी हैं, उनका सियासी वाबस्तगी क्या है, उनकी सियासी कद क्या है, लोगों के मसाइल उन्होंने किन हद तक काम करा है, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पिछले साल में इमरान खान साहब की बात कर लो तो उनकी हुकूमत ने कितना काम किया, वो किसी से ढके छुपा नहीं है। अब जो हुकूमत आई थी, ये जो 1 साल और कुछ महीना काम करके गए हैं, उसमें गरीब की ज़िंदगी कहाँ खड़ी थी, महंगाई किस रेशो पे थी, वो किस रेशो पे आई है। तो ये बड़ा बहुत बड़ी लम्हा फ़िक्री है कि किस तरह गरीब की ज़िंदगी, इन सब चीज़ों के अंदर जो दबा है, जो पिसा है, वो सिर्फ़ गरीब है। पसंद और नापसंद की जंग थी, जो कि अभी कुछ अरसे से ख़त्म हुई है, जारी थी, जो कि कुछ दिन पहले ख़त्म हुई। और बहुत अच्छा अमल हुआ कि एक अच्छा इंसान जिनकी स्पीच करने का स्टाइल और जिस तरह आप बात करते हैं, जिस तरह आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह आपने बयान करा कि मैं खिदमत करना चाह रहा हूँ, तो भाई बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक अच्छा इंसान हैं।
اور بہت بڑی بات تھی کہ یہ ان کے ساتھ اپوزیشن سے لے کر اور تمام اور جماعتیں بھی اس سے متفق ہیں کہ یہ ایک بڑے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور سینٹ کے اندر بھی آپ کا ایک اچھی خدمات تھی، اور جس طرح آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اور خدمت کرنے آپ آ رہے ہیں، اس جذبے سے آپ آ رہے ہیں، وہ جذبہ اللہ آپ کا قبول کرے۔ اور سب سے پہلے آپ نے سسٹم کو سیٹ کرنا ہے اور الیکشن کو اچھے طریقے سے، سر میری گزارش ہے کہ اس سم جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ الیکشن کا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اور کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں۔ تو سب سے پہلے مین چیز جو اس کو مینیج کرنا ہوگا سر، یہ آپ کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے جس طرح لوگ کام کر رہے ہیں۔ میری دعا اللہ پاک سے کہ پاکستان کے آنے والے دن جو ہیں بہت اچھے ہوں اور بہت اچھے طریقے سے گزرے، اور پاکستان میں غریبوں کے لیے کوئی اچھا کام ہو سکے، کوئی اچھا پیکیج متعارف کروائیں، جس طرح لوگوں کی زندگی میں کھانے پینے کی اشیاء ہے، پیٹرول کی اشیاء، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی میں روز باز روز اس کا آپ کو زندگی سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ اس چیز سے قاصر ہیں۔ کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا کہ لوگ پیٹرول پہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، 70 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ٹائم لوگوں کی پوزیشن یہ ہے، اور اس پوزیشن میں کوئی بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان سب کو، ہم سب پاکستانیوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی سوچ کو، اور ان کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میری دعا اللہ پاک سے پاکستان میں اچھے دن آئے اور پاکستان کو بری نظر سے بچائے، اور جس طرح کام کر رہے ہیں انوار الحق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور اچھے طریقے سے کام کریں گے، توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔